आदमी बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि हाँ हमको हमें मतलब एक अच्छे इंसान के रूप में रहना चाहिए, ये भी सोच सकते हैं कोई, नथिंग रॉन्ग, गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई हो सोच सकते हैं कि गुड ह्यूमन बीइंग रहना है, या कोई सोचेगा कि हमको एकदम सुपर रिच रहना है, बहुत अच्छा रिच रहना चाहिए, मतलब अमीर रहना चाहिए। वो तो इस जॉब में तो संभव नहीं है, आपको बिजनेस करके करना पड़ेगा। तीसरा है कि कोई सोच सकते हैं हमको अच्छे पति के रूप में रहना है, अच्छे पत्नी के रूप में रहना, अच्छे माँ बाप के रूप में रहना है, और हमारे पेरेंट्स के लिए अच्छे बेटा के रूप में रहना है या बेटी के रूप में रहना है, वे भी सोच सकते हैं। जिंदगी में किसको क्या इंपॉर्टेंस देना है वो डिपेंड करता है, नथिंग रॉन्ग। एक कोई सोच सकते हैं कि हमको बहुत अच्छे पदाधिकारी के रूप में रहना है, सक्सेसफुल ऑफिसर। कुछ लोग सोच सकते हैं हमको समाज में प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, उसी हिसाब से हमको रहना चाहिए करके सोच सकते हैं। इस तरह का कुछ भी आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोच के आप जिंदगी में क्या चाहते हैं उसके बारे में एक आइडिया रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये लेडी है, कोई जानते हैं इनको? ये लेडी को जानते हैं जी? नीता अंबानी। ओके, नीता अंबानी कौन है हम पूछेंगे तो आप लोग सब बताएंगे, मुकेश अंबानी की पत्नी है। ठीक है, अब मुकेश अंबानी कौन है तो ये पूछने पर बताते हैं कि बहुत बड़ा एक भारत के एक बड़ा बहुत बड़ा उद्योगपति है। तो मुकेश अंबानी जैसे और बड़े उद्योगपति में से कोई नाम बताएंगे आप लोग? मुकेश अंबानी जैसे टाटा, बिरला और अडानी है। यस, तो ये जैसे मुकेश अंबानी की मिसेस मुकेश अंबानी है, उसी तरह का ये है मिसेस अदानी, मिसेस प्रीति अदानी। तो हम एक बड़े उद्योगपति के पत्नी को तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन दूसरे के पत्नी को नहीं जान रहे हैं। इसका कारण क्या है? नीता अंबानी को हम सब लोग जान रहे हैं, क्यों, कैसे जान रहे हैं हम लोग? सोशल वर्क में एक्टिव रहती है, आईपीएल मुंबई इंडियंस के मालिक है, और वो सबसे बड़ा मुंबई में स्कूल चला रही है, सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल चला रही है। मतलब ये सब इनको करने की क्या जरूरत क्या है? मुकेश अंबानी की कमाई से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सब काम इनको करना पड़ता है क्या? बात बात वो नहीं है, बात बल्कि मतलब जो उनको कमाया हुआ पैसा को ये कुछ पैसा खर्च भी कर रही है। इसलिए कर रही है कि अपने आप को इतना व्यस्त इसलिए क्यों रख रही है, तो वो अपना अपना अलग पहचान वो चाह रही है। तभी तो हम लोग इनको तुरंत सब लोग जान रहे हैं, हाँ ये तो नीता अंबानी है करके। ठीक है, और बल्कि वो अदानी साहब का वाइफ को हम लोग किसी को भी हम लोगों को मालूम नहीं है। तो ये नीता अंबानी जी इस कारण से कर रही है कि हमको अलग पहचान हो। अलग पहचान मतलब यानी समाज में एक ऐसा प्रतिष्ठा हो, सिर्फ मुकेश अंबानी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि हम भी कुछ एक काम से जुड़े हुए हैं, जैसे आईपीएल मुंबई इंडियंस के मालिक के रूप में, या कोई स्कूल चला रहे हैं तो उसके मालिक के रूप में, उस तरह का लोग हमको पहचाने। तो इसी के लिए पूरा ये बहुत प्रयास कर रही है। आइडियली हम लोगों के पास जो किसी के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए अच्छी अच्छी जगह पर। लेकिन लोग ये सब छोड़कर पूरा मेहनत कर रही है ये, ताकि मतलब हम हमारा अलग पहचान रहे, समाज में एक प्रतिष्ठा रहे हमारे नाम पर, ये चाहती। इसी तरह का और एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। अभी तो वो मतलब वो रिजाइन करके, आप लोग जानते होंगे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी उनको माना जाता है, सबसे बड़ा अमीर है। और लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फिलांथ्रोपी में खर्च करने वाला भी वही है। फिलांथ्रोपी का मतलब जो समाज के हित में अपना कमाए हुए पैसा को खर्च करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे ही मतलब खर्च कर देना।
वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा पैसा कोई खर्च कर रहा है तो वो बिल गेट्स है। यानी उसके बावजूद भी सबसे बड़ा अमीर के रूप में वो आज के डेट में है। तो ये मतलब इतना बड़ा, इतना ज्यादा पैसा रहेगा उनके पास, ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? एकदम बढ़िया बढ़िया जगह घूमना चाहिए, 5 स्टार होटल में रहकर मस्त रहना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह जाना चाहिए। लेकिन ये बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है बिल गेट्स? अफ्रीका जा रहा है, जो सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जा रहा है। भारत भी आए हैं। भारत में भी लाइक जैसे बड़े बड़े लोग भारत आते हैं तो ताजमहल जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, उस तरह का जगह जाते हैं। लेकिन ये भी भारत आए, भारत में बिहार जैसे जगह पर आए। बिहार में भी जो आते हैं वो बोध गया या नालंदा विजिट करने के लिए नहीं गए, बल्कि ये गए हैं कगड़िया और बांका। बांका के जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों के साथ मिलने के लिए गए। उसी तरह का जो यहाँ पर खगड़िया में गए तो खगड़िया में नाव से गए। नाव से मतलब वो जाके सब जगह घूमे हैं। तो एक तो खगड़िया में नाव से गए तो वहां पर भी जाके वो गरीब लोगों के साथ मिले और जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा था, वास्तव में पोलियो का ड्रॉप्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बारे में देखने के लिए वो गए। तो ये अमीर आदमी है तो वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है? अमीर आदमी है तो आइडियली मतलब उनको क्या करना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना पैसा थोड़ा मिल जाए तो हम लाइफ अच्छा रहेगा, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। पैसा से उनका संतुष्टि नहीं मिला है। समाज में ऐसा काम हो ताकि समाज में हम कुछ अच्छे काम में पैसा हमने खर्च किया करके लोग समझें, समाज में एक अलग उस तरह का प्रतिष्ठा मिले। सिर्फ बड़ा उद्योगपति है, बड़े मतलब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रहकर खूब पैसा कमाए, उस तरह का एक इमेज नहीं हो, बल्कि समाज में अच्छा काम करने का भी एक प्रतिष्ठा रहे, उसके लिए ट्राई कर रहा है। तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुकेश अंबानी जी है। मुकेश अंबानी के वो तो प्रेसिडेंट है रिलायंस कंपनी के, लेकिन उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट 2-3 लोग रहते हैं। उसमें से एक वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है प्रकाश शाह। ठीक है, ये प्रकाश शाह जी हैं। उनका मतलब कितना पैसा आमदनी मिलता होगा, कोई गेस करेंगे? जो रिलायंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, एकदम मतलब मुकेश अंबानी के नेक्स्ट लेवल पर है, उनका वार्षिक सालाना सैलरी कितना मिलता होगा? कोई गेस करेंगे जी? कम से कम 5 से 10 करोड़। कम से कम 5 करोड़। 5 से 10 करोड़। 5 से 10 करोड़। देखिए आप लोगों का मैं बताना चाहूंगा कि वो उनको वेतन मिलता था, सैलरी वो एनुअल सैलरी है 75 करोड़। तो ऐसे आदमी को जिंदगी में कोई दिक्कत होगा क्या? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, नहीं? लेकिन वो आदमी अचानक निर्णय लिया है कि संत बन जाने का। अभी हाल में 2 महीना पहले सारा चीज को छोड़कर जैन संत बन गए, जैन मॉन्क बन गए। और मॉन्क बन के क्या किए कि वो मतलब वो अभी भीख मांग के वो अपना खाना खा रहे हैं। 75 करोड़ एवरी ईयर कमाने वाले व्यक्ति है, उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ये 3 उदाहरण हम इसलिए मैंने बोला है। तो उसके बाद जो मैस्लोस पिरामिड है वो दिख रहा है, मैस्लोस पिरामिड दिख रहा है? ओके। तो ये मैस्लोस पिरामिड में सबसे नीचे है जो रोटी कपड़ा मकान, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। वो मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, उनको भी चाहिए, हमारे भी लोगों को भी चाहिए। भीख भी मांग रहा है, मांग के जी रहा है सड़क पर, उनको भी चाहिए, सब लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमीर हो गया तो उनको रोटी कपड़ा मकान के बिना काम चलेगा, नहीं। लेकिन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के आधार पर भी तो जी रहा है, सड़क पर भीख मांग के कोई खा रहा है, उनको तो सिर्फ मतलब रोटी कपड़ा मकान ही है, राइट? कभी कभी मकान नहीं भी हो, कहीं कहीं शेल्टर ले रहा है। तो लेकिन हम लोग रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य
तो उससे और करके मतलब हम लोग सोचते हैं। वो उसके बाद लग्जरी नीड्स है। लग्जरी नीड्स में आता है कि जैसे कोई आदमी है वो साइकिल ले रहा है, साइकिल से भी संतुष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा मिला है तो मोटरसाइकिल लेगा, और धूप में और बारिश में दिक्कत हो रही है, थोड़ा पैसा है तो चलो फोर व्हीलर अफोर्ड कर सकते, फोर व्हीलर ले लें। किसी के घर में एक ही फोर व्हीलर है, पैसा तो है, चलो दूसरा फोर व्हीलर भी ले लेते हैं, और या और भी पैसा रहेगा तो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इस तरह का लोग सोचते हैं, लग्जरी नीड्स में जाते हैं और वहां पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं व्यक्ति। वही मैंने 3 उदाहरण मैंने बोला, नीता अंबानी हो, उनके पास जो पैसा है किसी के पास नहीं होगा, उतना पैसा है। बिल गेट्स है, पूरा पैसा है, जो अभी 75 करोड़ प्रति साल कमा रहा था, ये रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे लोगों के पास पैसा तो था, उसके बावजूद भी वहां पर स्टॉप नहीं करते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल में पिरामिड में ऊपर जाते हैं, वो है एस्टीम नीड्स, यानी समाज में प्रतिष्ठा। समाज में प्रतिष्ठा खोजते हैं। ठीक है, उसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, अपना पूरा कमाया हुआ पैसा को खर्च करने के बाद भी राज्यसभा एमपी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि लोग माननीय सांसद समझे हमें, हमें हमें लोग माने कि हम माननीय सांसद हैं, माननीय विधान पार्षद। तो उसके लिए सोच रहे हैं, उसी कारण से जो एस्टीम नीड्स यानी समाज में प्रतिष्ठा के लिए खोजते हैं। बहुत और भी बहुत कम लोग हैं कि वो उससे भी आगे बन के, जो संत जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब कुछ छोड़कर, दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी करके किताब आपने पढ़ा होगा, तो उस तरह का स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। मैक्सिमम लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान से स्टार्ट करके प्लस लग्जरी नीड्स में जाके प्लस समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, वहां पर संतुष्ट होते हैं। समाज में प्रतिष्ठा कमाने के लिए अपना कमाया हुआ कितने भी पैसा है वो सबको, पैसा को सब खर्च करके फिर मतलब वो समाज में प्रतिष्ठा के लिए आदमी तड़प रहा है। हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत लोग ऐसा लोग हो रहे हैं कि जो समाज में प्रतिष्ठा कमाने की जगह पर हम लोग हैं, सरकारी नौकरी में जो भी काम है, एटीएम बीटीएम या कृषि सलाहकार या किसान कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार या कोई भी हो, हम लोग सब ऑफिसर्स हो, जो अपने अपने क्षेत्र में डायरेक्टली कुछ आम जनता के हित में काम करने का हमें मौका मिल रहा है, उससे समाज में एक प्रतिष्ठा हमें मिलने का स्कोप है, उसको छोड़कर हम दूसरे गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। तो ये गलत है। मैं मतलब ये मैसेज आप लोगों का बताने के उद्देश्य से ही ये सब मैंने उदाहरण मैंने बताया। मास्लो का पिरामिड भी, जो इस पिरामिड का नाम है तेरी हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का हायरार्की है, आवश्यकताओं का पिरामिड है ये। मनुष्य मतलब अपना आवश्यकता को बढ़ाते जा रहा है, लेकिन जो कितने भी पैसा कमाया हुआ है वो उससे स्टॉप नहीं हो पा रहा, उससे ऊपर एक लेवल ऊपर जाना ही पड़ेगा। हम लोगों का, सब लोगों का ऐसा मौका है डायरेक्टली कुछ समाज में प्रतिष्ठा कमाने के लिए स्कोप बना हुआ है, उसको छोड़कर हम लोग फिर नीचे जा रहे हैं पैसा कमाने में, वो गलत है। यही आप लोगों का मैसेज मुझे देना था, क्योंकि आप लोग में से और हम लोग में से कई लोग ऐसा है, वो ये मौका को छोड़कर दो गलत रास्ते में चले जाते हैं। एक है कामचोर, यानी मतलब जो काम करने के लिए, किसान के हित में काम करने के लिए मौका मिला, उसको छोड़कर कामचोर रहकर अरे ऐसे ही मतलब काम समय काट देते हैं। दूसरा है मतलब गलत ढंग से पैसा कमाने में लग जाते हैं। दोनों ही गलत है। ये मतलब हम रामायण या महाभारत का कहानी से मैंने कुछ नहीं बोला, जो लाइव एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो डोंट गेट इनटू द रेट रेस, यानी मतलब अरे बगल वाला हमारे कोलीग है और वो ये ले लिया साइकिल, मतलब बाइक ले लिया, हमें भी बाइक लेना है, वो कार ले लिया, हमें भी कार लेना है। हो सकता है वो गलत रास्ते में जाके कर रहा होगा, वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप मत कीजिए। डोंट गेट इनटू दैट रेट रेस। ये आप लोगों का मैं एक मैसेज आज के दिन में मैं जरूर बताना चाह रहे थे। और दूसरा एक एक दो स्लाइड से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। तो अभी यहीं पर मैं इसको स्लाइड को मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।
दूसरा विषय है, जैसे हम लोग कोई भी नौकरी में नया ज्वाइन करते हैं तो मैनेजमेंट पार्लेंस में ये कहा जाता है कि बहुत तीन चीजें बहुत ही महत्व है इसका, और वो तीन चीज के बारे में आदमी को तैयार होना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, तभी मतलब वो बहुत अच्छा से वो जो भी काम है, इधर एटीएम के रूप में हो या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो या इवन ऐसे मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी किसी भी तरह का काम में अपना दिया हुआ काम को अच्छा से करने के लिए वो चाहिए। वो तीन विषय के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला है नॉलेज, यानी नॉलेज का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप हो सकता है कोई महाभारत का पूरा ज्ञान होगा आपका, लेकिन ऐसे एटीएम आपको तो वो महाभारत के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जो जिस काम के लिए आप कर रहे हो उससे रिलेटेड ज्ञान आपके पास है या नहीं, वो आपको होना चाहिए, यानी इसका कहते हैं डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज जो जिस काम में है, जैसे आज हम कृषि विभाग में है, ठीक है, अब कल हो सकता है हम शिक्षा विभाग में काम करेंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम का डोमेन नॉलेज मुझे होना चाहिए, राइट। उसी तरह का आपका भी है, जो एटीएम के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। डोमेन नॉलेज का मतलब आपका जो एटीएम के रूप में काम करने के लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीज की ज्ञान होना चाहिए, आप लोग कोई बताएंगे? कृषि का जो भी टेक्नोलॉजी है जो किसान के द्वारा अडॉप्ट किया हुआ है और उसके कारण से उसको उपज नहीं मिलती है, तो उसको समय समय पर किस तरीके से बदलाव लाए जिससे कम से कम उसका उत्पादन मेरे बताने से 2 गुना कम से कम, 1.5 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन 2 गुना ठीक तक है, बढ़ सकता है। ठीक, लेकिन अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेंगे? कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, किसान से फ्रेंडली तरीके से बात करें और उन्हें कोई जो भी तकनीक हमको बताया जा रहा है वो तकनीक को किसान को बताएं। हाँ ठीक है, तकनीकी नॉलेज के बारे में, ठीक है। और कोई? बेसिकली बताइए। सर मेरे द्वारा न्यू नई तकनीकी जितना जितना हो किसान को हम काम करा दें उनकी कम लागत में अधिक से अधिक। नहीं नहीं, देखिए भाई, आप क्या करने वाले वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक है नॉलेज, आपको जो जिस काम में काम कर रहे हो क्या क्या चीज की नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप क्या करने वाले वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने बताया भी है, सब्जेक्ट नॉलेज। अब जैसे एटीएम के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका आत्मा योजना के बारे में, आत्मा योजना में हम एक्सटेंशन का जो जो योजना के बारे में हम बताना है उसके बारे में नई तकनीकी है। उदाहरण के लिए ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इरिगेशन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम किसान को अच्छा से बता पाएंगे, राइट। और वो दूसरा है कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, किस ब्लॉक में या किस एरिया में काम करेंगे, उससे संबंधित भौगोलिक स्थिति, किस तरह का एरिया है, बाढ़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मकई की खेती होता है या स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, क्या कौन चीज की खेती वहां पर होती है, और वो जनरली किस तरह की समस्या, फसल में कौन सा बीमारी लगती है यहाँ पर, इससे रिलेटेड, या लोगों के, किसानों की क्या समस्या होती है, उससे संबंधित नॉलेज, ठीक है। और थोड़ा बहुत मतलब आपका ये भी फाइनेंशियल रूल्स के बारे में वो भी नॉलेज होना चाहिए, जो आपको काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसके संबंधित नॉलेज। और वो नॉलेज में ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो आपको काम अच्छा से करने के लिए क्या, और जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट का, वो स्कीम्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि वो स्कीम में क्या प्रोविजन दिया हुआ है, किसान को क्या मदद हम दे सकते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इसी तरह का जो डोमेन नॉलेज क्या क्या और चाहिए वो आपको देखना है। दूसरा पॉइंट है कि स्किल्स, नॉलेज के बाद स्किल्स, यानी वो भी डोमेन स्किल्स। स्किल का मतलब क्या है हिंदी में? जी, दक्षता, वेरी गुड। सो आपका आपका हो सकता है बहुत बड़ा दक्षता होगा कि सर हम एकदम
रामायण का पूरा हम एकदम बढ़िया से हम बता पाएंगे, वो एक स्किल होगा आपका। ठीक है, हो सकता है वो एक स्किल है आपका। या नहीं तो सर हम गाड़ी बहुत तेजी से चलाना मुझे आता है, वो भी एक स्किल हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि स्किल्स यानी मतलब आपका जो ऐसा स्किल है वो इस काम के लिए लायक स्किल, जो अभी एटीएम के रूप में काम कर रहे हैं, तो एटीएम के रूप में काम करने के लिए क्या दक्षता मुझे होनी चाहिए, वो कुछ बताएंगे आप लोग? जो भी कार्यक्रम जब हम फील्ड पे जाते हैं तो किसानों की स्थितियां देखते हैं कि खेती के जो तरीके हैं उस तरीके में क्या बदलाव किया जाए जिससे कि उनका उत्पादन नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि दक्षता का मतलब जो आपको आप क्या महसूस करते हैं इस जॉब में क्या क्या दक्षता होना चाहिए, सिंपल बताइए ना। सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉलेज हमने समाप्त कर दी। उसके बाद दक्षता मतलब स्किल, क्या क्या स्किल होना चाहिए आप? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड। कम्युनिकेशन का मतलब जो हम हमारे नॉलेज में है, दिमाग में हमारा पूरा ज्ञान का भंडार है, माइक्रो इरिगेशन हम अच्छा से जान रहे हैं, लेकिन उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिस तरह से बात करने पर किसान समझेंगे। ठीक है, वो एक स्किल है। दूसरा, हम पदाधिकारियों से बात करना एक अलग तरीके से बात करना होता है, किसान से जैसे बात कर रहे उस तरह का तो बना ही बात करेंगे ना, अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और जिस भाषा में किसान सीखें उन्हीं की भाषा में हम अपने को जितनी नई तकनीकी हो। हाँ ठीक है, वही वही कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वो कम्युनिकेशन स्किल हो गया। और कोई स्किल? अब उदाहरण के लिए बैठिए आप, टेक्नोलॉजी स्किल है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकता है पहले आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहे, उस समय टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा जरूरत नहीं रहा, लेकिन अभी डिपार्टमेंट में कितने भी स्कीम्स है सब ऑनलाइन किया जा रहा है। और उतना ही नहीं, बिहान ऐप भी यूज करने के लिए सभी लोगों को हम लोग कह रहे हैं, और कितने भी काम होगा वो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में हो रहा है, ओटीपी के आधार पर हो रही है। तो उससे रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज का भी एक हम अपने आप स्मार्टफोन के माध्यम से यूज करने का एक क्षमता होना चाहिए, वो भी एक स्किल है। तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट, आपको एटीएम को कोई काम दे दिया, वहां पर बीज वितरण का कोई कार्यक्रम है, वहां पर कार्यक्रम आप आयोजित कीजिए, तो कार्यक्रम का आयोजन करना भी एक स्किल है। क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, कहाँ कितने लोगों का कुर्सी लगाना चाहिए, उससे संबंधित नॉलेज, उससे संबंधित मतलब दक्षता होनी चाहिए। जैसे पहला वाला नॉलेज तो हम लोग किताब पढ़ेंगे या रूल्स गाइडलाइंस पढ़ेंगे या किसी से बातचीत करके आप सीख लेंगे, लेकिन दक्षता यानी स्किल ऐसा चीज है, स्किल तो आप मतलब हमेशा आप करके ही सीख पाएंगे। जैसे साइकिल चलाना आता है ना, साइकिल चलाना किताब पढ़ के थोड़ी साइकिल चलाना सीखेंगे, साइकिल चलाना शुरू करेंगे तभी सीख पाएंगे। बात सहमत है आप लोग मेरी बात से? तो इसी तरह का स्किल्स कितने भी होगा, क्षमता वाला कितने भी होगा या दक्षता वाला होगा, वो आपको कर करके ही मतलब उसमें इंप्रूवमेंट आपको होगा। ये पहला है। या नहीं तो मतलब कोई व्यक्ति करते हुए आप देखेंगे, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन, या नहीं तो आपके जिला कृषि पदाधिकारी या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बहुत अच्छे ढंग से किसान को समझा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, देख के उस स्टाइल को सीखेंगे, हाँ इसी तरह का हमें भी बात करना चाहिए, तभी मतलब लोग करेंगे। तो ये आपके काम के लिए क्या क्या उस तरह का दक्षता चाहिए वो आपको सीखना चाहिए। और ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, आपको एटीएम के रूप में फील्ड में घूमना है, आपके पास मोटरसाइकिल है उसमें घूमेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा भी होगा कि हमको तो मोटरसाइकिल चलाना आता ही नहीं, फिर तो मतलब इस पर इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो रहेगा तभी मतलब वो उनके साथ गाड़ी में हम घूम सकते हैं, या नहीं तो मतलब गाड़ी नहीं है हम घूम ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। वो भी एक स्किल है, वो स्किल सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति है मतलब मिथिलांचल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पर मैथिल लैंग्वेज चलता है, तो वो उसका भी सीखना चाहिए ताकि हम अच्छा से काम कर पाएंगे।
वो भाषा को सीखना भी, जैसे मैं आया था तो मुझे हिंदी नहीं मालूम, तो यहाँ आने के बाद हिंदी इसलिए सीखे हैं कि उसके बिना तो हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से मैंने बहुत एफर्ट डाल के मैंने सीखा। तो ये सब जो डोमेन स्किल्स है, उस जो जिस काम में आप हैं उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए उसके बारे में। सो ये हो गया नॉलेज और स्किल हो गया। तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? एटीट्यूड का मतलब क्या है? हमारा बोलने का, कहने का, काम करने का नजरिया। बोलने का, कहने का, काम करने का नजरिया मतलब किस तरीके से हम उस काम को करा लें। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएं? ओरिएंटेशन होता है सर, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे मतलब किसी, जैसे कि कोई आ रहा है, बिहेवियर कैसा, ओरिएंटेशन कैसा, अपना कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। बिहेवियर, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, अरे बहुत एटीट्यूड दिखाता है या बहुत एटीट्यूड दिखाती है करके, वो एटीट्यूड नहीं है। जो इससे ये बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। ये एटीट्यूड मतलब आप किसी भी काम के बारे में दिमाग में क्या सोचते हैं, यानी किस नजरिया से आप देखते हैं। नजरिया, एटीट्यूड का मतलब है किस नजरिए से आप इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी बोल रहा था, बीज वितरण के लिए कोई टास्क आपको मिला, ठीक है, आपके ब्लॉक में या आपके जिला में कुछ लोगों का कुछ बीज वितरण का कुछ टारगेट हम लोगों ने दे दिया, और वो सभी जगह पर सभी लोगों के लिए टारगेट नहीं दे सकते हैं, इसलिए जिला कृषि पदाधिकारी या आपका पीडीआत्मा कोई बोले कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है, थोड़ा हाथ उठाइए, हम उन लोगों को बीज देंगे, आप लोग बंटवाइए, बहुत अच्छी बीज है, बंटवाइए। कोई आदमी सोच सकता है कि यार ये तो ऑप्शनल है, इस झंझट में कौन पड़ेगा, हमारे एरिया का मुखिया बदमाश है, वो अपने लोगों के लिए ही देने के लिए प्रेशर डालेगा, इसमें कौन पड़ेगा, नहीं सर हम तैयार नहीं है करके हाथ नहीं उठाए, ये एक एटीट्यूड है, ये ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, सोचेगा कि नहीं सर हमको बीज दिया जाए, हम बांटेंगे। उनका भी मुखिया बदमाश हो सकता है, दिक्कतें होगी उनको भी, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं ये आया है, बहुत अच्छी बीज है, तो ये हमारे किसान लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी, तो इसलिए हमें ये बीज बांटना चाहिए। कितने भी दिक्कत तो रहेगा लेकिन फिर भी हम बांटेंगे, किसान के हित में वो सोच रहा है। जो पहला व्यक्ति है वो अपना हित में सोचा, हम क्यों परेशानी में क्यों अपने आप को डालेंगे, छोड़ो यार ऐसा, वो है नेगेटिव एटीट्यूड। जो सेकंड व्यक्ति है, परेशानी के बावजूद भी हम किसान के हित में बांटना ही पड़ेगा, बांटेंगे, वो पॉजिटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि ये जो नॉलेज और स्किल्स कितने भी होगा, पूरा ज्ञान का भंडार आपका होगा, सब तरह का दक्षता आप रखे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन काम करने का नजरिया ठीक नहीं है या काम करने का एटीट्यूड आपका ठीक नहीं रहेगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है, आपका जो नॉलेज और स्किल से कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब आप लोगों को सबको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं, कोई भी, जैसे हम भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बने तो ये हमारे जो नॉलेज होना चाहिए, जो स्किल होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, हम अपने आप से पूछते रहेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, क्या मेरे पास सब तरह का जो डोमेन नॉलेज है और डोमेन स्किल्स हैं और एटीट्यूड, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। कृपया इसके बारे में आप लोग भी बराबर सोचिए, टाइम टू टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो नॉलेज और स्किल का कोई फायदा नहीं। इस कारण से हम टोटल ये तीनों को पाई चार्ट में डालेंगे तो नॉलेज के लिए हम 30% देंगे और स्किल के लिए भी 30% देंगे, तो बाकी कितना बच जाता है? 40%। बाकी 40% है वो जाएगा एटीट्यूड के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है एटीट्यूड। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम कीजिए, तभी मतलब आपको भी एक सेल्फ संतुष्टि भी मिलेगा, आप अच्छा से काम करेंगे, किसान के हित में काम करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगा और आपका आत्मसंतुष्टि भी मिलेगा। चलो भाई हमसे क्या जो संभव था हमने काम किया है, किसान के हित में काम किया है करके एक आत्मसंतुष्टि रहेगा, अच्छा से नींद भी आएगा। ठीक है, तो
यही आप लोगों के साथ मैं बात करना चाह रहा था, मैनेजिंग योरसेल्फ के रूप में। क्योंकि मैनेजिंग, हम अपने आप को ही समझा मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इसका कारण ये भी है कि हम किसी दूसरे को बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैनेज का मतलब है कि प्रबंधित करना। क्योंकि हो सकता है आपके जो जिला कृषि पदाधिकारी या पीडी आत्मा या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, कोई ना कोई आदमी ऐसा भी मिलेगा, टफ आदमी है, हो सकता है आपसे मिसबिहेव भी कर रहा होगा, ठीक है, उस तरह का आदमी मिलेगा ही। आपके नीचे वाले भी आपकी बात नहीं सुनेगा, ऐसे भी लोग होंगे। किसान है, बहुत टफ किसान होंगे, लेकिन वो सबसे हम विचलित नहीं होना है। हम अपने आप को कैसे प्रबंधित करके रखें ताकि मुश्किल स्थिति आने पर भी उसको सामना करने में हम सफल हो। हम कैसे सफल होंगे उसके बारे में आपको सोचना है। उसके लिए ये सब जो पॉइंट्स मैंने बोला है वो सब जरूरी है। जो एटीट्यूड में एक पॉइंट है इमोशनल क्वोशंट। जैसे आईक्यू तो सब जानते हैं हम लोग, इंटेलिजेंस क्वोशंट, कितना बुद्धिमान है, कितना नॉलेज है, तो वो इंटेलिजेंस क्वोशंट है। इमोशनल क्वोशंट का मतलब है कि हम विषम परिस्थिति को कितने अच्छे से हम संभाल पा रहे हैं, वो क्वालिटी है इमोशनल क्वोशंट। यानी कितने भी जो अपसेट करने लायक स्थिति आएगा, आप सामने आगे बढ़ रहे हैं, कोई अचानक कोई मतलब आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, उससे आप कितना विचलित हो रहे हैं, विचलित होने से अपने आप को कैसे समझा के रोक रहे हैं, वो इमोशनल क्वोशंट है। वो इमोशनल क्वोशंट ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का रहेगा, वो अपने अच्छे से वो अपना काम कर पाएंगे, अपना स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेगा। तो ये सब एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये इसलिए भी वो इमोशनल क्वोशंट भी जरूरत है, इसलिए भी वो मैनेजिंग योरसेल्फ बहुत महत्व रखता है। तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमने क्लास आप लोगों का लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने कहा, जो पहले कुछ उदाहरण के रूप में मैंने बोला है, जैसे नीता अंबानी का, बिल गेट्स का, प्रकाश शाह का, और भी कुछ उदाहरण मैंने दिया है, वो सब उदाहरण के आधार पर थोड़ा सा आप लोग अपना जिंदगी में क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा से लोग संतुष्ट नहीं होते, ये बात सच है। लाइव एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने बताया, उसके बारे में जरूर सोचिए। दूसरा है कि आप काम कर रहे हैं ऐसे एटीएम या कोई भी नौकरी में रहेंगे, तो उससे हम एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए क्या चाहिए, तो वो मैंने कहा KSA अप्रोच। KSA यानी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। ये किसी भी काम में रहेंगे तो वो 3 विषय पर बराबर आपको सोचते रहना चाहिए। हम उसमें ठीक है या नहीं, उसके बारे में आप अपने आप को आंकलन करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ने हम लोग को 45 मिनट के डिस्कशन पीरियड पे सर ने बहुत सारे टिप्सों से अवगत कराए हैं, अवेयर कि हम लोगों को काम क्यों करना चाहिए। अंतिम अगर आप देखें कि आप लाइफ में भी क्या बनना चाहते हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब सारी बातों को सर ने रखा है इस क्लास में कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं, हम अपने राज्य के विकास के लिए कर रहे हैं, हम अपने जिस रोजगार के लिए हमें जॉब मिला है उस रोजगार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और रोल को हमने यहाँ पे निभा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से कई उदाहरण सर ने दिए हैं, जैसे कि प्रकाश शाह के बारे में भी सर ने बताया है कि एक हमारे देश के सबसे बड़ी उद्योगपति के जो सेकंड मैन है, उनको भी लास्ट में संतुष्टि उपरांत जो है उनको कहाँ पहुंचना पड़ गया। तो आप किस ओर ध्यान दे रहे हैं, आप काम की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप छोटे से रोल प्ले करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर आप उसको करते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा आपको खुद मिलेगी, संतुष्टि खुद होगी। जो बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में है कि आपको रात में नींद आनी चाहिए तभी आप एक स्वस्थ भी रह सकते हैं, तो अच्छे काम से जब संतुष्टि मिलेगी तो रात में जो सोने का जिसको बायोलॉजिकल नीड बोला जाता है वो जरूर होना चाहिए। तो ये इसमें छिपा हुआ सबका सार है। इसके बाद इफेक्टिवली वर्क करने का कल्चर भी इन्होंने सब बताया कि केस फॉर्मूला कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है
उसका डोमेन स्कीम, उस एरिया के बारे में जानकारियाँ, आपको सारे प्रोजेक्ट या सारी योजनाओं की जानकारियाँ, है ना, आप कैसे इफेक्टिवली उसको यूज करेंगे, तो कम्युनिकेशन के बारे में जानना, वहाँ पे लोगों की भाषा को जानना, आप सरल तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, ये बारे में जो कम्युनिकेशन के बारे में सर को बताया, हम सरलता से पहुंच कैसे बनाएंगे, हमने कम्युनिकेशन में जाने का भी रास्ता हम कैसे तय करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक टिप्स होना चाहिए, ये सारे तथ्यों पर, और खास करके जो नजरिया पर सर का जो कमेंट्स था कि आपकी सोच ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप पॉजिटिव और सोच रखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एटीट्यूड बदलता है, नजरिया बदलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कितना पॉजिटिव सोच बना के काम करते हैं वो मायने रखता है। ये सब सारी बातों पे 45 मिनटों में सर ने बहुत सारे तथ्य पे चर्चा किए हैं। अगर इसको हम अमल करते हैं, हम अगर इसको अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिक्स करते हैं, तो कहीं कहीं हम आज की क्लास को मैनेजिंग योर सेल्फ को सार्थक करेंगे। ये सर का पहल था। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने थैंक यू, थैंक यू। आप लोग का की करेंगे तो जरूर जाए सब कोई बात उधर से ओके, पढ़ाई हाईटेक है, वहीं से भी इनके लिए पढ़ा हर रूम में, हर कमरा में नहीं मेरा हम अपने आप लगाए इतना सक्सेस नहीं होगा। क्या तो बहुत क्लियर हो गई। मैंने बहुत इसमें बहुत मेहनत लगा है वो बनाने जिसको हाईटेक बना। हम दिल्ली से और कितना हैदराबाद से हम कभी भी इंडिया को कोमत बोल में एक बार तो हम अमेरिका से क्लास हमको कहीं एक्सपर्ट मिल जाए इंडिया के हम वहीं से तो वहां से एक्सपर्ट लगा अच्छा जो भी